ओके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बुक रीडिंग सेशन को। और आज का जो हम बुक शुरुआत करने जा रहे हैं, जादू, मैजिक। तो अगर आप अपनी जिंदगी में जादू लाना चाहते हो, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, करियर हो, किसी भी एरिया में, ये जादू हम सबके हाथ में है, हम सबके पास है। पर जैसे जैसे हम इतनी सारी चीजों में उलझे रहते हैं, तो हम अपने उस पावर को भूल जाते हैं। चला तो है नहीं ये। हम अपने उस पोटेंशियल को भूल जाते हैं। ठीक है। यस। तो अब आगे बढ़ते हैं। जो लोग जादू में यकीन नहीं करते, उन्हें कभी नहीं मिलता। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग जब लोगों को बुलाओगे, वो कहेंगे पता नहीं क्या सिखा रहे हैं। ऐसा थोड़ा ना होता है, जो बोलो मिलता है। सोच सोच कर सोचेंगे, सोच सोच कर बोलेंगे तो वो सच हो जाएगा। वो लोग नहीं विश्वास करेंगे। और जो विश्वास करेंगे, जादू सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए काम करेगा, सबके लिए काम नहीं करता। याद है जब आप बच्चे थे और जीवन को घोर आश्चर्य तथा श्रद्धा के भाव से देखते थे। जीवन जादुई और रोमांचक था। मतलब जब बच्चे थे तो एक ही चीज को, तितली को, जुगनू को, ट्रेन में बैठा हुआ बच्चा बाहर के नजारे देखता है और बिल्कुल एक्साइटेड होता है, खुश हो जाता है, और हमें बहुत आम लगता है। ये सुनो, है ना। जब वो छोटी छोटी चीजें, वो चलना शुरू करता है, वो कितना एक्साइटेड होता है। भगवान ने हमें टांगे दी है, कि आपने चलने के लिए भी कभी धन्यवाद दिया? वो उसके लिए भी इतना एक्साइटेड होता है कि मैंने चलना शुरू कर दिया, मेरी साइकिल चलानी शुरू कर दी। मतलब वो, जब हम भी छोटे थे, हम भी यही करते थे। हम हर चीज को, भगवान की बनाई हर चीज को बहुत आश्चर्य से देखते थे। मैजिक होता था। छोटी छोटी चीजें भी आपको बेहद रोमांचक लगती थी। आप घास पर ओस देखकर मंत्र मुग्ध हो जाते थे। हवा में रंग बिरंगी तितली को उड़ते देखकर आपका मन ललचाने लगता था। जमीन पर कोई अजीब पत्ती या रंगीन पत्थर देखकर आप चकित हो जाते थे। अगर कलरफुल पत्थर भी हमें दिखते थे, हमें वो भी अट्रैक्ट कर लेते थे। है ना। आज हमारे लिए वो सब कुछ क्या हो गया, आम हो गया। हमने उसकी कदर करनी बंद कर दी है। दूध का दांत टूटने पर आपका रोमांच परवान चढ़ जाता था। कितने लोगों को समय याद है जब दूध का दांत टूटता था? कई लोग कॉटन में रख के ऊपर लगा रखाते थे छत पे, कई अपने दीवार पे लग रखते थे, कई लोग तो कौवा लेके जाएगा, पता नहीं कितनी सारी चीजें हमने बचपन में ये चीजें की हुई है। आज कोई हमें बोलेगा, हम मानेंगे इन चीजों को? मानेंगे लक्ष्मी जी? क्या पागल बना रहे हैं। पर हम उस समय करते थे ना, विश्वास था उन चीजों के ऊपर। तो दूध का दांत टूटने पर आपका रोमांच परवान चढ़ जाता था, क्योंकि इसका मतलब था कि उस रात परी आएगी। और यही नहीं, आप कई हफ्ते पहले क्रिसमस की जादुई रात आने का इंतजार इंतजार किया करते थे। हालांकि आपको जरा भी पता नहीं होता था कि सेंटा क्लॉज एक ही रात में संसार के हर बच्चे तक उपहार कैसे पहुंचा सकता था। जब तक हमारे बच्चे छोटे थे, मुझे तो याद नहीं है अपना बचपन की, उस समय में सेंटा का मतलब भी पता होता था? मेरे हिसाब से तो नहीं। ठीक है, मुझे नहीं याद, सच बताऊं तो। पर हमें अपना वो टाइम, तो मदरहुड का टाइम तो याद है ना, कि जब 25 दिसंबर का टाइम आता है, तो हमने अपने समय में अपने बच्चों की, जो रात को से पूछते तेरे को क्या चाहिए, 2 दिन पहले पूछ लेते थे। और हम लोग उसके सिराने पर, मतलब बिस्तर के नीचे, सिराने के नीचे वो चीज को लाके रख देते थे। कितने लोगों ने की है? जब तक मेरे तो कुछ छोटे बच्चे छोटे थे, तब तक ये किया है। जब उनको समझ में आ जाती थी, उनको पता था कि आप रखते हो, सेंटा तो कोई है नहीं। है ना। तो आप लोगों ने भी 100% ऐसा किया ही होगा। तो जब हम छोटे होते हैं, विश्वास कर लेते हैं। जब बच्चे छोटे हो तो विश्वास कर लेते हैं, पर बड़े हो जाते हैं तो उनके लिए क्या होता है, अरे ऐसा थोड़ा ना कोई होता है, सेंटा भी कोई चीज होती है। तो क्रिसमस की जादुई रात आने का इंतजार किया करते थे। एक एक मिनट हो। ठीक है, चलिए। हालांकि आपको जरा भी पता नहीं होता था कि सेंटा क्लॉज एक ही रात में संसार के हर बच्चे तक उपहार कैसे पहुंचा सकता था, लेकिन किसी तरह वह ऐसा कर लेता था। उसने आपको कभी निराश नहीं किया, हमारे बच्चों को कभी निराश नहीं किया उसे। रेनडियर उड़ सकते थे, बगीचे में परियां रहा करती थी, पालतू पशु इंसान जैसे होते थे। है ना। आप लोगों ने देखा, हम डॉक्टर सेट खेलते थे, या फिर अपने आप ही बातें करते रहते थे टेडी बियर के साथ। किन लोगों को टेडी बियर से बातें की है? या आपके बच्चे टेडी बियर से बातें करते हैं? किसी के छोटे बच्चे हैं तो करते हैं। गेम खेलते हैं, बारबी डॉल गेम खेलते हैं। मतलब कितना, मतलब वो उस बचपन के अंदर कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। और वो उसमें भी विश्वास करते हैं। वो जादू, वो क्या है देखते हैं। तो बगीचे में परियां रहा करती थी,
पालतू पशु इंसान जैसे होते थे। और आज भी ऐसा नहीं कि बात नहीं करते। आज जो जिनके घर में पेट है तो वो इंसान की तरह तो बिहेव करते हैं उनके साथ आज भी, और छोटे बच्चे तो ज्यादा ही करते हैं। खिलौनों का व्यक्तित्व, खिलौनों का व्यक्तित्व होता था, सपने सच होते थे और आप सितारों को छू सकते थे। आपका हृदय खुशी से भरपूर था, आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी, और आपको पूरा यकीन था कि जीवन जादुई है। क्योंकि जब छोटे होते हैं, कोई हमसे पूछते क्या बनना चाहोगे, तो हम में से कोई रियलिटी को नहीं देखता कि मैं बन सकती हूँ कि नहीं बन सकता हूँ। हम क्या इतनी लंबी लिस्ट, मतलब उस समय वो सपनों की दुनिया होती है, और हमारे लिए कोई भी चीज ऐसी नहीं होती जो हमारे आउट ऑफ रीच हो। हमें ऐसा लगता है हम ये बन सकते हैं, क्या मुश्किल है। आज बच्चों से पूछोगे वो सेम चीज है, वो भी लिस्ट बना देंगे, ये सब कुछ चाहिए चाहिए। तो वो रियलिटी नहीं, वो आज आज हमने इतनी सारी चीजों में हम भूल गए हमारे पास कितना पोटेंशियल है। पर बचपन में जब जादू पे विश्वास रखते तो जादू होता भी था। देखते, हम में से बहुत से लोगों के मन में बचपन में बेहतरीन भावना थी कि हर चीज अच्छी है, हर दिन अधिक रोमांच में आनंद का वादा करता है, और इन सब के जादू की खुशी पाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता था। लेकिन ना जाने कैसे हम बड़े हो गए, कैसे अडल्ट बन गए। जिम्मेदारियों, समस्याओं और मुश्किलों ने हमारी खुशी के गुब्बारे की हवा निकाल दी। अब हमें अपने जो आज हम अपने पे यकीन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें क्या लगता है कि अभी तक तो कोई पास में लेके चलते हैं, और पास में हमें जिसने जो बोला हमने उस पर यकीन कर लिया। ठीक है, बहुत सारी लिमिटिंग बिलीफ है, बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग के अंदर बचपन से डाल दी गई है कि ऐसा नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, प्रॉब्लम्स हैं, पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, सोच समझ कर खर्च करो। बहुत सारी चीजें, पैसा कमाना बहुत मुश्किल टास्क है। ये जो समस्याएं, ये जो प्रॉब्लम्स, ये जो लिमिटिंग बिलीफ है ना, ये सारे हमारे दिमाग में ऐसे बैठे कि हमने यकीन करना बंद कर दिया कि कोई चीज अच्छी भी है या कोई जादू भी होता है। हमारा मोह भंग हो गया, और जिस जादू से हम बचपन में यकीन करते थे वह गायब तथा ओझल हो गया। बड़े होने के बाद हम बच्चों के आसपास रहना पसंद करते हैं। कितने लोग भूल जाते हैं, जब बच्चे आसपास होते हैं तो अपनी सारी प्रॉब्लम को भूल जाते हैं। होता है ऐसा। और कई बार तो आजकल तो ये भी होता है कि इंस्टाग्राम पे वो जो बच्चों की रील आती है, छोटे छोटे बच्चों की, सरदार बच्चा, ये बच्चा, छोटे छोटे बच्चों की रील आती है ना, तो कुछ भी कर रहे होते हैं ना, वो एकदम ध्यान तो उसमें जाता ही जाता है, और हम उन बच्चों की रील में खो जाते हैं। कितने लोग ऐसा करते हैं, जब हम इंस्टा स्क्रॉल कर रहे होते हैं, होता ये नहीं होता भी क्या है, ये हमारा बचपन है जो हम जीना चाहते हैं, वो हमारे अंदर है ये चीजें। तो बच्चों के आसपास रहना पसंद करते हैं, इसका एक कारण यह है भी कि हम उस भावना को दोबारा, भले ही पल भर के लिए, महसूस करें जो हमने कभी सोचा था। मैं यही आपको बताने आई हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे, यह सच है, ये आज भी सच है। और जीवन का मोह भंग वाला व्यस्त पहलू झूठ है। हम बड़े हो गए, ये झूठ है जिसके अंदर हमने जादू पे यकीन करना बंद कर दिया। जीवन का जादू वास्तविक है, और ये उतना ही वास्तविक है जितने की आपने बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था, दरअसल ये उससे कहीं और अधिक अद्भुत हो सकता है। जितना हमने बचपन में कोई चिंता नहीं होती थी, कोई टेंशन नहीं, आज भी हम कुछ ऐसी चीजें सीखेंगे कि अगर हमारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आएगी, ऐसे वो प्रॉब्लम छू मंतर हो जाएगी आने वाले इस बुक के माध्यम से। और कुछ चीजें सीख कर हम वो उस तरीके से ऐसी चीजें लाएंगे कि प्रॉब्लम तो आएगी, पर कैसे वो छू मंतर हो जाती है, कैसे उसका सॉल्यूशन निकलेगा, हम आने वाले चैप्टर्स में इस पर बात करेंगे। जीवन का जादू वास्तविक है, और ये उतना ही है जितने कि आपने बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था, ये उससे भी ज्यादा अद्भुत है। आपने आज तक जो देखा है, जीवन उससे अधिक रोमांचक, विस्मयकारी और आनंददायक हो सकता है। जब आप ये जान लेंगे कि इस जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। फिर आप हैरान 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 हो जाएंगे कि आपने जीवन के जादू में यकीन करना क्यों छोड़ा। हो सकता है आप रेनडियर को उड़ते हुए ना देख पाए, लेकिन आप उन चीजों को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते देखेंगे जिन्हें आप हमेशा से चाहते थे।
जो भी डिजायर्स हैं, जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी हम चाहते हैं जिंदगी में, वो सब हम हासिल कर सकते हैं। बट उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए जादू पे यकीन करना होगा। और ये जो बुक कहती है, हमें हर एक लाइन को ध्यान से पढ़कर उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करना होगा। आप उन चीजों को अचानक होते हुए देखेंगे जिनके आप सिर्फ सपने देखते हैं। आप कभी सटीकता से नहीं जान पाएंगे कि आपके सपनों को साकार करने के लिए हर परिस्थिति कैसे निर्मित हो गई। आप हैरान हो जाएंगे कि अगर आप कुछ भी चाहते हैं, आज से पहले सब कुछ वही होगा। बट जब हम इस बुक को पढ़ते हैं, विश्वास करते हैं, पता नहीं कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं, कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं, क्या होगा कि आपके लिए वो रास्ते खुद ब खुद चल के आपके सामने आएंगे और आपको रास्ते, आपके लिए रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे। आप वही हो, पर यहाँ बदलते ही हमारे आसपास की चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप ये इसलिए नहीं जान पाएंगे क्योंकि जादू अदृश्य जगत में काम करता है, और यही सबसे रोमांचक हिस्सा है। क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? यस। क्या आप अपने हर उस दिन को उसी तरह विस्मय और श्रद्धा से लबरेज करने के लिए तैयार हैं जिस तरह आपके बचपन में होता था? जादू के लिए तैयार हो जाएं। हमारी रोमांचक यात्रा 2000 साल पहले शुरू होती है, जब एक धर्म ग्रंथ में जीवन को बदलने वाला ज्ञान छिपाया गया था। क्या है वो? नीचे दिया गया वाक्य समूह न्यू टेस्टामेंट में वर्णित गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू से लिया गया है। बहुत से लोग सदियों से इसे गलत समझते आए हैं, जिस वजह से उन्हें बहुत दुविधापूर्ण तथा अबूझ लगता रहा है। देखो, लाइनें वही हैं, सबका सोचने का, बोलने का, समझने का तरीका अलग है। क्या लाइनें हैं? जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है सब उसे ले लिया जाएगा। ये लाइन, इसमें बहुत मिस्ट्री छिपी हुई है। कहते हैं ना, हमने आज तक क्या पढ़ी है? अमीर और अमीर बनता जाता है, गरीब और गरीब बनता जाता है। पढ़ते हैं ना हम लोग, और हम क्या बोलते हैं कि ये तो गलत है। बट इसके पीछे क्या सीक्रेट है कि जिसके पास है, क्या अभी पढ़ेंगे, उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसे वो भी ले लिया जाएगा। क्या आपको मानना होगा कि जब आप इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो अन्यायपूर्ण लगते हैं? ये अन्याय लगता है कि पहले किसी के पास है नहीं, उसे और ले लिया जाएगा, और जिसके पास है भगवान उसको और देता है। ऐसा क्यों? ये एक तरह से ऐसा कहने जैसा लगता है कि अमीर लोग ज्यादा अमीर बनेंगे और गरीब लोग ज्यादा गरीब। लेकिन इस वाक्य समूह में एक पहेली है, एक सीक्रेट है। जब आप उसे सुलझा लेते हैं और इसका सही अर्थ जान लेते हैं, तो आपके सामने एक नया संसार खुलने लगेगा। इस गुत्थी का जवाब सदियों तक बहुत से लोगों के लिए अबूझ रहा, और इसका जवाब एक शब्द में छिपा हुआ है, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। मतलब अगर इस ग्रेटिट्यूड को हटा दें तो क्या लगता है? जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और समृद्ध होगा और अबंडेंस आएगा और उसको मिलेगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है उसे वो भी ले लिया जाएगा। इससे तो लगता है अन्यायपूर्ण है, पर इसमें एक वर्ड है, कृतज्ञता। जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे और अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा, और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वो भी उसे ले लिया जाएगा। इसको हम कैसे समझते हैं? जिसके पास जो है, अगर हम उसके लिए ग्रेटिट्यूड देंगे, तो हमारे पेरेंट्स, जैसे हम अपने पेरेंट्स को धन्यवाद कहते हैं कोई भी एक चीज लेने पर, और हर बात में उसको धन्यवाद देते, तो हमारे मम्मी पापा का दिल करता है ना हमें और लेकर दे। यस और नो? अगर हमारे बच्चे हमारे सामने हैं और हमारे बच्चे रोज आपको उठ के बोले, मम्मी थैंक यू तुमने मुझे बारहवीं डोर लेकर दी, मम्मी थैंक यू तुमने मुझे साइकिल लेकर दी, मम्मी थैंक यू तुमने मेरे लिए बहुत टेस्टी खाना बनाया, मम्मी थैंक यू तुमने मुझे ये दिया। वो हर छोटी छोटी बात पे थैंक यू बोले, मैं खुश होकर उसके लिए वो सब कुछ करूंगी, जो जो उससे बढ़ चढ़ के करूंगी। वो नहीं भी मांगेगा या मांगेगी ना, उससे ज्यादा दूंगी। और अगर मैंने एक बच्चा मेरा ऐसा जो हर बात पे कंप्लेन करे, तुमने दिया ही क्या है, ये तो तुम्हारी ड्यूटी बनती है, ये तुम्हारा फर्ज बनता है, तुम मेरे मम्मी पापा हो, तुम्हारा काम ही यही है ना? इस तरीके से अगर कोई मुझे बोले तो मेरा उसी के लिए कुछ भी करने का ज्यादा मन नहीं करेगा। तो ये सेम है। तो जो भी भगवान ने हमें आज तक दिया है, अगर हम उसके लिए ग्रेटिट्यूड रखते हैं, अगर मेरे पास 5 रुपए भी है, मेरे पास 10 रुपए भी, मेरे पास 20 रुपए भी है, अगर मैं उसको ऐसे धन्यवाद दूं, ऐसे दूं जैसे मेरे पास बहुत सारा है, तो देखना कैसे अबंडेंस हमारी जिंदगी में आएगा।
छिपे हुए शब्द को उजागर करते ही जटिल वाक्य समूह आईने की तरह एकदम साफ हो जाता है। जब ये शब्द लिखे गए थे तब से 2000 साल का समय बीत चुका है, लेकिन ये आज भी उतना ही सच है जितने की तब थे। दुर्भाग्य से यदि आप कृतज्ञ होने का समय नहीं निकाल पाते हैं तो आपको कभी अधिक मिलेगा भी नहीं। अगर हम इसके असाइनमेंट नहीं करेंगे, जो हमें सिखाया जा रहा है, अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। और आपके पास जो है उसे भी आप खो देंगे। कृतज्ञ होने पर जो जादू हो सकता है उसका वादा इन शब्दों में है, यदि आप कृतज्ञ हैं तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। कुरान में भी कृतज्ञता का वादा इतनी प्रबलता से किया गया है। और याद रखो, जब खुदा ने घोषणा की थी, यदि तुम कृतज्ञ हो तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, और लेकिन यदि तुम कृतज्ञ नहीं हो तो मेरा दंड सचमुच गंभीर हो, तो पनिशमेंट मिलेगी। इसके इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस धर्म के हैं, कौन सा रिलीजन है आपका, आप धार्मिक है या नहीं, आप भगवान को मानते हो नहीं मानते हो, आप हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो ब्राह्मण, आप किसी भी रिलीजन के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पवित्र बाइबल और कुरान के ये शब्द आप पर और आपके जीवन पर हमेशा लागू होते हैं। ये विज्ञान और सृष्टि का एक मूलभूत नियम को बता रहे हैं। ये साइंस का लॉ है जो हर जगह एप्लीकेबल है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का इंसान। कुरान में, बाइबल में, गीता में, हर जगह सेम चीजें लिखी गई है। शब्दों को अलग तरीके से लिखा गया है पर मीनिंग सबका एक ही है। कृतज्ञता सृष्टि के एक नियम के जरिए कार्य करती है जो आपके समूचे जीवन को संचालित करता है। आकर्षण का नियम हमारे सृष्टि में एक अणु से लेकर ग्रहों की गतियों तक सारी ऊर्जा को शासित करता है, और इस नियम के अनुसार समान ही समान को आकर्षित करता है। यही मेन शब्द है, समान ही समान को आकर्षित करता है। मैं इसको यही क्लोज करके कुछ लाइंस बताऊंगी आपको, इसका मीनिंग है क्या बेसिकली, फिर कल पढ़ेंगे इसको आगे। समान ही समान को आकर्षित करते का मतलब समझिए कि अगर मुझे बहुत कुछ चाहिए तो मेरे पास, अब कोई भी चीज है, अगर पैसा है आपके पास, आप पॉजिटिव रहोगे या नेगेटिव रहोगे? आपके पास खूब सारा पैसा है, आप खुश रहोगे या दुखी रहोगे? जल्दी बताओ, इसका मीनिंग बता रही हूँ। आपके पास अच्छा सा घर है, आपके पास गाड़ी है, अच्छा परिवार है, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आपकी फैमिली स्वस्थ है, आपके घर में सब कुछ बहुत अच्छा है, आप खुश रहोगे, सेलिब्रेट करोगे या दुखी रहोगे? खुश रहोगे। तो इसमें ये किताब ये कहती है कि अगर खुश रहना है, जो मिला, तो पहले खुश रहो ताकि खुशी को अट्रैक्ट कर सको। समान ही समान को आकर्षित करता है का मतलब समझते हैं कि अगर आज मेरे पास जो भी है, मैं उस छोटी छोटी चीज के लिए खुश रहना शुरू कर दूं, अवेयरनेस में रहकर, मैंने क्यों बोला था प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट में रहना, प्रेजेंट में रहने का मतलब है अगर आज मेरे पास लैपटॉप है तो मतलब मेरे पास लैपटॉप है, मतलब मैं इसका ग्रेटिट्यूड देकर अपने को थोड़ा और खुश कर सकती हूँ। अगर आज मेरे पास मोबाइल फोन है, क्यों? क्योंकि मैं आपसे बातें कर रही हूँ तो मेरी बात इधर नहीं है, मेरी तो मैं आपको देख पा रही हूँ, तो मैं इसमें अवेयरनेस में हूँ, प्रेजेंट में हूँ। अगर आप मुझे दिखाई दे रहे हो तो आई एम ग्रेटफुल कि मैं आप लोगों से बात कर पा रही हूँ, मेरे पास इंटरनेट है, तो आई एम ग्रेटफुल। तो जब हम आज, मेरा फ्यूचर क्या होगा अगला पल मुझे नहीं पता, मेरा पास है वो बीत गया, तो अगर मैं पास की चिंता ना करूं, फ्यूचर में ना जाऊं, और आज ये सोचकर खुश हो जाऊं कि मेरे पास इतना है कि मैं अगले वक्त खाना खा सकती हूँ, मेरे पास इतना है कि मैं सुबह उठकर अच्छे से मैं बाकी सारी चीजें यूज कर सकती हूँ, तो जब मैं छोटी छोटी बातों पे खुशियां मनाना शुरू करूंगी तो मैं और खुशियों को अट्रैक्ट कर पाऊंगी, जिससे मैं और खुश रहूंगी जिंदगी में, फ्यूचर में। तो इसका मीनिंग क्या है? समान ही समान को आकर्षित करते करता है का मतलब, मुझे सिर्फ इस बुक के जरिए आने वाले 28 चैप्टर्स में मुझे ये समझना है कि मुझे हर सिचुएशन में कैसे प्रेजेंट में रहना है और कैसे खुश रहना है। मुझे अपनी एनर्जी को नीचे नहीं जाने देना। जब हम इस तरीके से करेंगे तो हम हर उस चीज को अट्रैक्ट करेंगे जो मेरी डिजायर है, जो मेरी विशेष है, जो मेरे सपने हैं, चाहे वो इनकम कमाना हो, चाहे वो गाड़ी लेना हो, चाहे वो कुछ भी हो मेरी जिंदगी। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये किताब हमें 28 चैप्टर यही बताने वाले हैं कि मुझे हाई एनर्जी में, पॉजिटिव एनर्जीज में 24 घंटे कैसे बिताने हैं। तो रास्ते कैसे बनेंगे ना आप जानते हो ना मैं जानती हूँ, ये वो पावर जानती है
जिसके माध्यम से हम ग्रेटिट्यूड करते जाएंगे और उस चीज को अट्रैक्ट करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के बुक रीडिंग सेशन